हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। ओके, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वन वाई। इसमें से कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी होगा, और होगा तो क्यों होगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट सिचुएशन देखो, कंडीशन क्या बोल रहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 50 रुपी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपी फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया है, अब उसके बाद जब वो एक्सीड करता है तो 8 रुपया और देता है। तो ये एपी है कि नहीं है, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज द एपी और नॉट। इट कैन बी ऑब्जर्व डेट टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 15 रुपी। पहले किलोमीटर का कितना है 15 रुपी, जैसा इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा। अब देखो टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट सेकेंड किलोमीटर, मतलब जब दूसरा किलोमीटर वो चलेगा तो 15 तो देगा ही देगा, लेकिन जो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है 8 रुपया और ऐड करके 23। वैसे जब थर्ड किलोमीटर चलेगा तो 23 में 1 किलोमीटर और एडिशनल ऐड करके 31 देगा। वैसे जब फोर्थ किलोमीटर से चलेगा तो 31 प्लस 8 दैट इज 39। अब देखो इसमें सब में क्या ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है। जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे सब में से, इसमें देखो a2 माइनस a1, इससे माइनस ए करोगे तो 8 आएगा, इससे माइनस ए करोगे तो इससे माइनस ए करोगे, सब में 8 ही आएगा। कितना आएगा 8। सो वी कैन से दिस इज एन एपी। देखो क्लियरली 15 23, ओके 15 23 31 एंड 39 form an AP because every term is 8 more than the preceding term। अगला टर्म कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ठीक है, सब में 8 का डिफरेंस है, सो इट इज ए AP। फर्स्ट टर्म कितना है 15 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8। ठीक, अब निकाल के देख लो, इसमें कॉमन डिफरेंस आपको 8 ही आएगा। ठीक है, 15 23 माइनस 15 डेट इज 8। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन देखो। The amount of air present in the cylinder when the vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time। ठीक है, एट ए टाइम एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें कितना है एयर भरा है। जब एक बार हम पंप इसमें दाबते हैं, एक बार जब पंप लगा रहे हैं तो कितना निकाल दे रहा है 1/4 निकाल दे रहा है। मतलब जो 1 था तो 1/4 इसका निकाल दे रहा है, तो कितना बच रहा है 3/4। तो ऐसे बताना कि आपको एपी है कि नहीं है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हम आपको स्टेटमेंट दिखा दे रहे हैं। देखो स्टेटमेंट कैसे आप लिखोगे। लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन अ कंटेनर इन ए सिलेंडर बी वी लीटर। हम कितना मान लिया कि वी लीटर है। अब देखो इन ईच स्ट्रोक, जब एक बार स्ट्रोक हम लगाएंगे ऐसे, ठीक है, द वॉल्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक टाइम में कितना निकाल दे रहा है 1/4। इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि आफ्टर एवरी स्ट्रोक ओनली 1 माइनस 1/4, जो टोटल क्या था v माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 निकल जाएगा। 1/4 कितना बचेगा 3/4 पार्ट विल रिमेन। कितना बचेगा 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट उस सिलेंडर में बचा रहेगा एक बार पंप करने में। ऐसे हमेशा निकलता रहेगा। देयरफॉर वॉल्यूम विल बी, देखो फर्स्ट में कितना था v, जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1/4 3v/4। देखो 3v/4, ऐसे जब और वाले निकालोगे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे निकलता जाएगा। अब देखो इसमें तुमको ए तो पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म कितना है v, लेकिन कॉमन डिफरेंस जब आप निकालने जाओगे तो आप देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। देखो d a2 माइनस a1, देखो a2 माइनस ये क्या है a1 है, a2 है, a3 a4, ऐसे ऐसे है। a2 माइनस a1 जब आप निकालोगे तो आएगा माइनस v/4। जब a3 माइनस a2 निकालोगे तो a आएगा माइनस 27 v²/16। देखो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। सो क्लियरली देखो क्लियरली डू नॉट हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। तो ये क्या होगा एपी नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फ्रॉम एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर।
फर्स्ट मीटर खोदने पे कितना लग रहा है, गड्ढा खोद रहे हैं, फर्स्ट मीटर खोद रहे हैं तो 150 रुपी। जब उससे एडिशनल खोदेंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 50 रुपी उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, तो देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू 150 है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर 150 प्लस 50 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर और देखो पहले क्या था 1 मीटर था, अब देखो 1 मीटर और ऐड हो गया, 2 मीटर हो गया तो 50 ऐड हो गया, फिर जब अगला 3 मीटर होगा तो और 50 ऐड हो जाएगा। तो ऐसे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर 200, ठीक है, प्लस 50 ऐसे हो जाएगा। नाउ उसके बाद देखो क्लियरली 150, ठीक, 200 देखो 150, 200, 250 आर इन AP बिकॉज एवरी टाइम 50 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक हो, इससे कितना ज़्यादा है 50, इसमें कितना ऐड कर दिया 50, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 50, सो इट इज ए AP। तो ये क्या है, सो इट फॉर्म एन AP। ठीक है, ये क्या बना रहा है, AP बना रहा है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, देखो the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। हर साल कितना लग रहा है, 8% लग रहा है। ठीक है, तो बताना है कि आपको AP है कि नहीं है। देखो वी नो डैट, ठीक है, जब हम P रुपी इज डिपॉजिट एट R%, हम जब डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक में कंपाउंडेड, ठीक है, इंटरेस्ट पर एनम ऑफ द एन ईयर, तो n साल का जो हमारा इंटरेस्ट लगता है आवर मनी विल बी कितना हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला है, क्लास 8th में आपको पढ़ाया जाता, पता होगा, P 1 + R/100 पावर n, वेयर P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, 1 कांस्टेंट है, R क्या है, रेट 100, और n क्या है, टाइम आफ्टर n ईयर। ठीक है, तो देखो आफ्टर एवरी ईयर आवर मनी विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, प्रिंसिपल कितना था, 10,000 था। ओके, 1 + R रेट अपन 100, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 साल, वैसे एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, बाकी सबको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी आ गई 3, एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। सो देखो यहाँ पे अगर जो आप कॉमन डिफरेंस निकालने जाओगे तो सेम नहीं आएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, देखो क्लियरली adjacent term of this series do not have the same common difference between them। ओके, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, therefore this is not an AP। सो ये क्या है, AP नहीं है। थैंक यू क्लास।